मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस बिल की अदम मंजूरी। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहाम मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़े हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबाओं ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आईनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आईन में वाज़े है। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं, इनकी तौसी भी आईनी तौर पर पार्लियामेंट से होनी चाहिए। मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। गवर्नर पंजाब ने सदर की जानिब से मदारिस बिल में रुकावट की तरदीद कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ है, जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो गए, उनके हवाले से किसी किस्म की मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट करवाते हैं। मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान राब्ता। असद कैसर और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। मरकज से मंजूर बिल का दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। PTI मदद करना चाहती है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर KP असम्बली में कानून साजी करे। कामरान मुर्तज़ा की असद कैसर से गुफ्तगू। कामरान मुर्तज़ा ने PTI रहनुमाओं के मदारिस बिल से मुतालिक मुतज़ाद बयानात की निशानदही भी की। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकिरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामिया और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालिबात जरूर रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी PTI पहले भी कह चुके, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर PTI से मुज़ाकरात करें और उसे बानी की हिमायत न हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। PTI की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर है। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देंगे। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतालिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शराइत, इसका मतलब कि
शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी, और इस दफ़ा तो मेरा हाल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। एक पानी पीटीआई की माँ पे ही होता है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं से ये सारे प्रोग्राम लाते हैं। तो ये भी वाक़या हुआ है तो उनमें ये मुलव्वस हैं, तो आगे अदालतें हैं, अदालतें उस इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगी। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाजत देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। मुआमलात नफरत और झगड़ों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। बानी पीटीआई ने नफरत के बीज बोए। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने और नफरत भरने वाला है। हर किसी की पगड़ी उछालने वाला आज अडयाला जेल में निशाने इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फकत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने मईशत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा कर दिया। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत तबाह हो गई। तब्दीली सरकार ने ज़राअत को भी बर्बाद करके रख दिया था। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला, फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकॉन्ग की 60 से जायद नुमाया कंपनीज के हुक्काम की शिरकत। पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं। टेलीमेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की गुआंगजू की वाइस गवर्नर जैंग गोजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम की तारीफ। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। MKM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। जजिस तैनाती रूल्स की तैयारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवज़ा ड्राफ्ट पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है। 6 दिसंबर के जुडिशल कमीशन इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। जुडिशल कमीशन के रूल्स के लिए कमेटी का सरबराह मुझे बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जवाबी खत।
आईसीसी ने पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी। आज आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी को तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी मीटिंग आज दोबारा होगी। मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असूली मुआहिदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई अजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। इवेंट की तैयारी के सिलसिले में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन जेर गौर आएगी। पीसीबी वर्क रेगुलेशन 2024 में तरमीम भी इजलास का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए क्या क्या मसाइल थे, गवर्निंग बोर्ड को चेयरमैन पीसीबी एतमाद मिलेंगे। पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मरी में ग्रैंड जरगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी, सदाकत अब्बासी, महरीन अनवर राजा और दीगर सियासी क़यादत की शिरकत। अहले इलाका और ताजरों की भी कसीर तादाद में शिरकत। 27 दिसंबर को मरी के तमाम छोटे बड़े बाजारों में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो लोगों को रोजगार देता है, छीनता नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर उनकी बिल्डिंग्स तोड़ रही है और रोजगार छीन रही है। हर चीज का हल मौजूद है। अवामी ताकत के आगे कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। शाहिद खकान अब्बासी का मरी में अवामी जरगे से खिताब। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए हैं। खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ महकमों में कोटा सिस्टम मुख्तस करेंगे। खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दूंगा। क्या किसी को नौकरी या घर मिला? IMF से छुटकारे की बात करने वाले ने कौम को मजीद मकरूज कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी का तकरीब से खिताब।